तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी? एक को लिया पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती। ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है। आपकी जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय। महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल, 25 साल, 30 साल, 26 साल, 28 साल, 35 साल, 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है, बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए। लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन करो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे। इस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में, मटके में, हंडे में। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है, और यदि वो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना